1 लाख सरकारी नौकरी का वादा अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। विधानसभा चुनाव होने में 1.5 साल का वक्त बचा है। बेरोजगार सरकार पर अपना वादा निभाने का दबाव डाल रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री भरोसा दिलाते हैं कि हम अपने वादे पर खरा उतरेंगे। बेरोजगारों को रोजगार का सपना दिखा करके सत्ता में आई राजस्थान की कांग्रेस सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह है कि चुनाव के समय में 1.5 साल का वक्त बाकी है और इस वक्त में 1 लाख भर्तियों के वादे को पूरा करना है। राज्य सरकार दावा कर रही है कि 1 लाख भर्तियां वो जल्द पूरी करेंगे इसी वर्ष में, लेकिन सवाल यह है कि जो पहले की जो भर्तियों की घोषणा की गई थी, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो व तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती हो, उनकी आज तक परीक्षा तिथि जारी नहीं हो पाई है। सरकार के चुनावी वादे के तहत कांग्रेस की सरकार 1 लाख सरकारी नौकरी के वादे को पूरा करने में जुटी हुई है, लेकिन भर्तियों की रफ्तार से बेरोजगार नाखुश हैं। हालांकि राजस्थान की शिक्षा मंत्री की माने तो सरकार का सपना है 1 लाख रोजगार देने का, उसे पूरा करेंगे। सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने शिक्षा विभाग और अन्य विभागों के माध्यम से इस चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 1 लाख लोगों को नौकरी देने का वायदा किया है। राजस्थान के शिक्षा विभाग की कौन सी नई भर्तियां आ रही हैं? आइए उस पर डालते हैं एक नजर। 15,500 अध्यापकों की सीधी भर्ती प्रक्रियाधीन है। 46,500 L1 और L2 अध्यापकों की पात्रता परीक्षा जुलाई में। 10,000 अंग्रेजी मीडियम स्कूलों के टीचर्स की भर्ती का ऐलान। 6,000 शारीरिक शिक्षकों की भर्ती होने जा रही है। 10,000 कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती संभावित। ये तो वो भर्तियां हैं जिनकी घोषणा हुई है, लेकिन घोषणाओं को पूरा करने के काम को लेकर राजस्थान के युवा सरकार की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है। चाहे वो चिकित्सा विभाग की नर्स ग्रेड 2 हो, रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन हो, ईसीजी हो, फार्मासिस्ट हो, चाहे नृत्य सहायक हो, वही जो एलडीसी भर्ती नई की घोषणा कर देगी, जूनियर अकाउंटेंट हो, प्रोग्रामर हो, कई ऐसी भर्ती परीक्षाएं हैं जिनकी विज्ञप्ति अभी तक जारी नहीं हो पाई। वही सीएटी लागू करने की बात सामने आ रही है। बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आई राजस्थान की गहलोत सरकार के शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला की माने तो चुनाव में अभी 1.5 साल है। चुनाव से पहले जो वादा किया है वो जरूर पूरा करेंगे। निश्चित रूप से अभी तो चुनाव में करीब 1.5 साल से अधिक समय बाकी है। हम तो इसी चालू वित्तीय वर्ष में ये सारा काम करने जा रहे हैं। हालांकि सरकार कमिटमेंट कर रही है कि हम तय समय में इन भर्तियों को पूरा कर लेंगे, लेकिन भर्तियों की रफ्तार तो कुछ और ही कह रही है। सहयोगी अरबाज के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। बिजली कर्मियों से मारपीट की बढ़ती घटनाओं के बीच अब सख्त कानून की मांग हो रही है। सरकार ने भी भरोसा दिलाया है कि बिजली कर्मियों से मारपीट की घटनाएं बर्दाश्त नहीं होगी। ये रिपोर्ट देखिए। तारीख 28 मार्च। जगह बाड़ी बिजली ऑफिस धौलपुर। घटना इंजीनियर्स के साथ मारपीट। आरोप बाड़ी विधायक गिरिराज मलिंगा पर। ये कोई पहली बार नहीं था जब बिजली कर्मियों के साथ मारपीट हुई थी। ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। कभी विधायक पर आरोप लगता है तो कभी सांसद पर, कभी सरपंच पर तो कभी पार्षद पर। हाल ये है कि इस साल अब तक पूरे प्रदेश में बिजली कर्मियों से मारपीट के 25 मामले दर्ज हो चुके हैं। बिजली कर्मियों से मारपीट की फैक्ट फाइल। जयपुर डिस्कॉम मारपीट और हमले की 13 बड़ी घटनाएं। जयपुर ग्रामीण, धौलपुर, कोटा और भरतपुर में हुई मारपीट हमले की घटनाएं। अजमेर डिस्कॉम मारपीट और हमले की 7 बड़ी घटनाएं। अजमेर ग्रामीण, नागौर, झुंझुनू, सीकर, बांसवाड़ा और राजसमंद में हुई घटनाएं। जोधपुर डिस्कॉम मारपीट और हमले की 5 बड़ी घटनाएं। सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ और जोधपुर में हुई घटनाएं। मारपीट की बढ़ती घटनाओं के बीच अब मांग उठ रही है सख्त से सख्त कानून बनाने की।
ना है कि आए दिन रोजीना घटनाएं होती हैं। कोई एक छोटा सा जन सेवक है, विधायक हुआ, पार्षद हुआ, सांसद हुआ, जो सरकार है उसके दबाव में आके थानेदार है, ये पुलिस प्रशासन FIR दर्ज नहीं करता। हमें ये मजबूरन होके दबाव बनाना पड़ता है। ये ठीक नहीं है। आए दिन हमारी लोगों की, अभियंता हो चाहे कर्मचारी हो, पिटाई लगाते हैं। इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। हमारी प्रशासन से ये मांग है कि इस तरह का कानून बनाया जाए कि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगे, पुनरावृत्ति ना हो, आम जनता को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इधर सरकार ने भरोसा दिलाया है कि सरकार बिजली कर्मियों के साथ है और किसी भी सूरत में बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटनाएं बर्दाश्त नहीं होंगी। अभी जो बिजली कर्मचारियों पर हमले हुए हैं उनमें कार्रवाई भी हो रही है। बीकानेर में मुख्य अभियंता के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसमें गिरफ्तारियां सुबह हुई है। हमारे जो विधायक हैं गिरिराज सिंह जी मलिंगा जी, उन्होंने खुद आगे आकर के सरेंडर किया है कि उन पर जो मारपीट का आरोप लगा था, उन्होंने पुलिस को सहयोग करने के लिए और निष्पक्ष जांच हो, उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया है। तो निश्चित रूप से पुलिस लगातार इस प्रकार की घटनाओं पर कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन जब तक हम लोग प्रदेश का आम आदमी बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखेगा, तब तक मैं समझता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं होती रहेगी और इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। राजस्थान के बिजली कर्मचारियों के साथ लगातार बढ़ती मारपीट की घटनाओं को लेकर के राजस्थान की सरकार की टेंशन बढ़ी हुई है। राजस्थान की सरकार एक तरफ कानून व्यवस्था और दूसरी तरफ बिजली के संकट से गुजर रही है, तो तीसरी तरफ बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटनाओं ने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसी बीच में भय के साए में काम कर रहे राजस्थान के बिजली के कर्मचारी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि एक ऐसा सख्त कानून बनाया जाए ताकि उनके साथ होने वाली मारपीट की घटनाओं को रोका जा सके। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। आज जयपुर बम ब्लास्ट की 14वीं बरसी है। कहने को तो गुलाबी नगरी के गुनहगारों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन सजा सुनाए जाने के 2.5 साल बाद भी गुनहगारों को फांसी के फंदे पर लटकाए जाने का इंतजार है। चौदह सालों का दर्द आज भी सता रहा है। इकहत्तर मौतों का गम अब भी रुला रहा है। गुलाबी नगरी को अभी भी है इंतजार, फांसी पर कब चढ़ाए जाएंगे गुनहगार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक के बाद एक 8 धमाके। 13 मई 2008 को हुए सीरियल बम ब्लास्ट ने गुलाबी नगरी को दहलाकर रख दिया था। इस सीरियल ब्लास्ट ने कुछ ही पलों में 71 लोगों को मौत की नींद सुला दिया, वहीं 185 लोग घायल हो गए। लेकिन गुलाबी नगरी को दर्द देने वाले गुनहगारों का अभी तक हिसाब नहीं हुआ है। ब्लास्ट के 11 साल बाद स्पेशल कोर्ट ने 18 दिसंबर 2019 को 4 आरोपियों को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने मोहम्मद सैफ, सरवर आजमी, सलमान और सैफुर रहमान को फांसी की सजा सुनाई। वहीं मोहम्मद शहबाज हुसैन को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। लेकिन सजा सुनाने के 2.5 साल बाद भी गुनहगारों को फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ाया जा सका है। कुल 114 गवाह हैं, अब तक 15 गवाह के बयान हो चुके हैं। चूंकि जयपुर बम ब्लास्ट केस में यहाँ पर 270 केस सेशन ट्रायल, अपील और रिवीजन के भी चल रहे हैं, इससे ये केस थोड़ा धीमी गति से चल रहा है। अगर ये केस दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर हो जाए तो केवल एक बम ब्लास्ट केस बचेगा, तो उसका भी हम जल्दी से जल्दी बयान करा के इसका शीघ्र निस्तारण करा सकते हैं। दरअसल अभी डेथ वारंट और दोषियों की अपील पर हाई कोर्ट में मामला लंबित है। वहीं रामचंद्र मंदिर के बाहर मिले जिंदा बम मामले में ATS ने फांसी की सजा सुनाए जाने के करीब 6 महीने बाद चालान पेश किया, जिसका ट्रायल जयपुर बम ब्लास्ट की विशेष अदालत कर रही है। इस ट्रायल के चलते भी दोषियों को सजा नहीं हो पा रही है। क्योंकि पूर्व में 8 केस में
मुलजिमान को फांसी की सजा हो चुकी है और एक शहबाज को बरी किया गया था माननीय न्यायालय द्वारा। उसकी राज्य सरकार की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में, राजस्थान उच्च न्यायालय में उसकी अपील लंबित है। माननीय न्यायाधीश श्रीमान केशव कौशिक बहुत त्वरित गति से शानदार काम कर रहे हैं। अगर ये केस यहाँ से ट्रांसफर हो जाए, जो अपील डिवीजन सेशन केस है, तो हम इन केसों को, जयपुर बम ब्लास्ट केस को डे बाय डे, दिन प्रतिदिन सुनवाई करके इसका अतिशीघ्र निर्णय हम राज्य सरकार की ओर से करवाया जा सकता है। पहले तो अदालत की लंबी कार्यवाही की प्रक्रिया के कारण सजा सुनाने में 11 साल लग गए और अब उस सजा को अंजाम तक पहुंचाने में 2.5 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। ऐसे में पीड़ित परिजनों को 14 सालों का दर्द अभी भी सता रहा है। उन्हें इंतजार है इंसाफ का, और इंसाफ तभी होगा जब गुनहगारों को जल्द से जल्द फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन कुमार की रिपोर्ट। और जयपुर बम ब्लास्ट की 14वीं बरसी पर बम ब्लास्ट में जो लोग मारे गए थे उन्हें आज श्रद्धांजलि दी गई। छोटी चौपड़ पर श्रद्धांजलि दी गई। सामाजिक संस्थाओं के साथ ही पुलिस अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। शरीर पर लगे जख्म भले ही भर गए, लेकिन मन में लगी चोट, अपनों को खोने का दर्द आज भी पीड़ित और उनके परिवार के सदस्य भुला नहीं सके। जयपुर में बम धमाकों की बरसी को आज 14 वर्ष बीत चुके हैं। 13 मई 2008 को शाम के करीब 7:30 बजे एकाएक जयपुर में 6 जगहों पर 8 ब्लास्ट हुए। इसके बाद 76 जाने उसमें चली गई, करीब 200 से ज्यादा लोग उसमें घायल हुए। आज 14 वर्ष उसको बीत चुके हैं। जयपुर में उन दर्द के जख्म भले ही भर गए, लेकिन उनकी जो दर्द है, उनका जो पीड़ा है, वो आज भी नहीं भर चुकी है। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं, ये जयपुर की चांदपुर हनुमान मंदिर है, जहां पर शाम के करीब 7:30 बजे यहाँ पर आरती चढ़ रही थी। घंटे घड़ियाल जब बज रहे थे, भगवान के दर्शनों के लिए लोग जो हैं यहाँ पे खड़े हुए थे, स्तुति गान चढ़ रहा था। और यहीं पर शाम को एकाएक ठीक 7:30 बजे साइकिल पे रखे हुए ब्लास्ट बम में जो है ब्लास्ट होता है, और उसके बाद यहाँ पर एकाएक माहौल बदल जाता है, अफरा तफरी का माहौल होता है, और यहाँ पर लहूलुहान हालत में लोग नजर आते हैं। और यहीं पर ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने को लोगों को खो दिया, ऐसे लोग जिन्होंने अपने दादा को खोया, अपने पिता को खोया, अपने परिजनों को खोया। लेकिन आज हम उन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। गोविंद जी, क्या नाम है आपका और किस तरह से ये आज घटना को आज भी याद रहती है आपको? हाँ जी, आज 14 साल हो गए बरसी को, क्या ये दिन याद आता है आपको? हर साल याद आता है, बिल्कुल। क्या सोच के याद आता है, क्या हुआ था उस दिन जब आप? उस दिन मंगलवार था, शाम को 7 बजे का टाइम था, एकदम से धमाका हुआ बहुत जोरदार, पूरे बाजार में अंधेरा छा गया, मेरे पाँव में 5 छर्रे लगे गए। फिर मैं गली में गया, गली में से आया तो मेरे पिताजी यहाँ पड़े थे, पिताजी 2 टूक को चुके थे, फिर उनको उठा के ऐसे में लेके गए। मेरे खुद के पाँव में 5 छर्रे लगे थे, मेरे चलने की हिम्मत नहीं थी। उस जख्म में आपने अपने पिताजी को भी खोया है? हाँ जी, बिल्कुल। आज भी 13 मई 2022 है, 14 साल हो गए हैं। सुबह उठते तो क्या लगता है, ये घटना याद आती है आपको? सुबह शाम हम तो हमारे पिताजी की याद आती है, हमारी रोटी रोजगार चल गया उनका बिना, पूरा घर सूना पड़ा है हमारा, तो हम बेरोजगार हो गए उनके बिना, पूरी दिक्कत आती है घर में, परेशानी हो रही है हर चीज की। सुबह शाम उठते उनको याद आती है, हर 13 मई आते ही, हर 13 तारीख उनके वो करते हैं, श्राद्ध काटते हैं घर में। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल ये एक पलटवार है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर उन्होंने पलटवार किया। अल्पसंख्यकों के खतरे में होने वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि चिंतन शिविर में कुछ नया सोचना चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति काम नहीं आने वाली है। सबका साथ, सबका विकास मोदी सरकार की प्राथमिकता है। राजस्थान में कांग्रेस का चिंतन शिविर चल रहा है और चिंतन शिविर में सोनिया गांधी जी आरोप लगा रही हैं केंद्र सरकार पे कि देश के जो अल्पसंख्यक है वो खतरे में है। मुझे लगता है कि अब चिंतन शिविर में कम से कम कुछ तो नया सोच लीजिए सोनिया जी। 1947 से हिंदू मुस्लिम को बांटते आ रहे हैं। आपकी ये तुष्टीकरण की जो राजनीति है, जहां हिंदुओं से घृणा और मुस्लिम वर्ग से तुष्टीकरण करना, ये अब काम नहीं आने वाला, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की और मोदी सरकार की जो योजनाएं हैं वो सबका साथ और सबका विकास और सबका प्रयास
उससे प्रेरित है। घर घर योजना पहुंच रही है। कौन सा घर छूटा है, किस वर्ग का, किस धर्म का, किस समाज का घर छूटा है, हर घर योजना पहुंच रही है। तो कृपा करके अब ये पुरानी अपनी नीति छोड़िए और देश को मजबूत करने के लिए कुछ योगदान करिए। वाघा बॉर्डर के बाद मरुधरा पर भी रिट्रीट बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होगी। उसकी कैसी तैयारी है, देखिए। वतन के रखवालों की जाबाजी की, मुल्क की आन बान और शान को पुख्ता करते ये वो तस्वीरें हैं जिन पर पूरे देश को नाज है, हिंदुस्तानियों को गर्व है। तभी बाघा बॉर्डर पर होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी देखने को लेकर हर हिंदुस्तानी ललायत रहता है। बाघा बॉर्डर की तर्ज पर अब बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में भी आमजन को बीटिंग स्ट्रीट सेरेमनी जल्द देखने को मिलेगी। बीएसएफ ने राजीव सर्कल के पास बीएसएफ ग्राउंड में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं और अगले महीने के अंतिम सप्ताह तक यहां पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें बाघा बॉर्डर की तर्ज पर बीएसएफ के जवान अपने विभिन्न करतब दिखाएंगे। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के आयोजन को लेकर बीएसएफ के जवानों की रिहर्सल शुरू हो गई है। बीकानेर डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ इस रिहर्सल का निरीक्षण करने पहुंचे। ये एक तरह से एक रिहर्सल थी, क्योंकि हम देखना चाह रहे थे कि ये जो ग्राउंड बनाया है, परेड ग्राउंड बनाया है, इसके मुताबिक हमारी परेड सेट हो सकती है क्या। और रिहर्सल ये लोग कर रहे थे, कमांडेंट 114 वाहिनी और भी हमारे पास एक्सपर्ट आए, रामकरण एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर हमने बुलाया था और भी राजस्थान फ्रंटियर से पूरा सहयोग मिला है इसके लिए। फिलहाल इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।